अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आपकी शादी बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आती है? आप घर का खर्च उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, अपनी बीवी से वफादार है और कभी कभार ये भी कह देते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन फिर भी क्या आपको महसूस होता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ बदल गया है? वो आपके साथ रहती है लेकिन पहले की तरह दिल की बात नहीं करती। वो आपसे बात करती है लेकिन अपनी असल परेशानी छुपा लेती है। वो आपके साथ हंसती है लेकिन शायद अंदर से खुद को अकेला महसूस करती है। और सबसे तलख हकीकत ये है कि शायद आपको ये सब महसूस ही ना हो, क्योंकि बहुत से मर्द समझते हैं कि अच्छा शौहर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना और वफादार रहना काफी है। लेकिन एक औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप उसकी जरूरियात पूरी करें, वो ये महसूस करना चाहती है कि वो आपके लिए वाकया अहम है। आज हम 3 ऐसी बातों की बात करेंगे जो आपको सिर्फ एक बेहतर शौहर नहीं बल्कि एक ऐसा शौहर बनने में मदद देंगी जिसके साथ आपकी बीवी खुद को महफूज, महबूब और काबिल कदर महसूस करे। और अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी शादी में वाकया नाफिज किया तो मुमकिन है आपका पूरा रिश्ता बदल जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस इंसान उसे महसूस करना छोड़ देता है। तो शुरू करते हैं। पहली बात, हर बात में अपनी बीवी की गलती निकालना छोड़ दें। ये बात शायद तलख लगे लेकिन बहुत से शौहर अपनी बीवी के लिए शौहर कम और मुस्तकिल नक्काद ज्यादा बन जाते हैं। खाना वैसा नहीं बना, घर सही तरह साफ नहीं हुआ, बच्चे ठीक तरह नहीं संभाले गए, कपड़े अपनी जगह पर नहीं रखे गए, और फिर हर छोटी बात पर तबसरा, तुम्हें ये भी नहीं आता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, देखो मैं होता तो ये काम ऐसे करता। आपको शायद सिर्फ एक जुमला लगे, आपको शायद रूटीन की बात लगे, लेकिन जब एक औरत दिन भर घर, बच्चों और ज़हनी थकन से लड़ने के बाद अपने शौहर के पास आती है और वहां भी उसे सिर्फ तनकीद मिलती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ही शौहर के सामने खुद को आजाद महसूस करना छोड़ देती है। वो आपके साथ रहती है लेकिन आपके सामने खुद नहीं रहती। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बीवी की हर गलती को नजरअंदाज करें, लेकिन हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक करवाना भी जरूरी नहीं। कभी खुद से पूछे, हाँ ये काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन क्या ये वाकया इतना अहम है कि मैं अपनी बीवी का दिल दुखाऊं? क्योंकि जिस औरत को अपने घर में हर वक्त जज किए जाने का खौफ हो वहाँ सुकून नहीं ढूंढ सकता। आपकी बीवी को एक परफेक्ट शौहर नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा शौहर चाहिए जिसके सामने वो थकी हुई, परेशान और नामुकम्मल होकर भी खुद को महफूज महसूस करे। कभी उसे ये महसूस होने दें कि मैं थकी हुई हूँ फिर भी मुझे कबूल किया जा रहा है, मैंने सही काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा रहा। ये कमजोरी नहीं है, ये मोहब्बत है। दूसरी चीज, शादी की जिम्मेदारी से भागना छोड़ दें। बहुत से मर्द समझते हैं कि शौहर का काम सिर्फ पैसे कमाना और घर का खर्च चलाना है। बिल अदा कर दिए, राशन आ गया, घर की जरूरियात पूरी हो गई, बस जिम्मेदारी खत्म। लेकिन शादी सिर्फ खर्च उठाने का नाम नहीं है। एक रिश्ता भी वक्त मांगता है, तवज्जो मांगता है और कभी कभी पहल भी मांगता है। अगर आप दोनों के दरमियान दूरी पैदा हो रही है तो फौरन ये न कहें कि तुम बदल गई हो। कभी खुद से भी पूछें, क्या मैंने उसे इतना नजरअंदाज किया कि वो मुझसे दूर होना सीख गई है? अगर बातचीत कम हो गई है तो पहला कदम आप उठाएं। अगर नाराजगी है तो सुलह की कोशिश को अपनी शिकायत ना समझें। अगर काफी अरसे से आप दोनों कहीं साथ नहीं गए तो उसका इंतजार न करें कि वो आपको कहे कि कहीं बाहर चलें, खुद कहें इस हफ्ते हम दोनों कहीं चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। और अगर आप महसूस करते हैं कि जज्बाती फासला बढ़ रहा है तो खामोश रहने के बजाय साफ कहें, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, हमें इस पर काम करना होगा। ये कमजोरी नहीं, ये जिम्मेदारी है। याद रखें, क़यादत का मतलब अपनी बीवी को कंट्रोल करना नहीं, हकीकी मजबूती ये है कि आप मसाइल से भागे नहीं और ये ना कहें कि जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि शादी खुद ब खुद मजबूत नहीं होती। अगर आप उसे वक्त नहीं देंगे तो दुनिया की हर चीज आपकी तवज्जो ले जाएगी और एक दिन शायद आपको एहसास हो कि आपकी बीवी आपके साथ रहती है लेकिन दिल से आपके साथ नहीं रहती। तीसरी और सबसे अहम चीज, उसे अपनी तरजीह बनाएं। यहाँ सबसे ज्यादा लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी मेरे लिए सबसे अहम है, लेकिन फोन के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, काम के बाद आराम के लिए भी वक्त है, मगर बीवी के लिए अक्सर सिर्फ वो वक्त बचता है जो हर चीज के बाद बाकी रह जाए। और तलख हकीकत ये है कि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी तरजीहात को महसूस करते हैं। आप कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर वो आपसे बात करना चाहती है और आप हर बार फोन में मसरूफ रहते हैं तो उसे आपके अल्फाज नहीं, आपका रवैया याद रहता है। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि आपने शादी के दिन उसे चुन लिया था, शादी के बाद भी आप हर रोज अपने वक्त, फैसलों और रवैयों से साबित करते हैं कि आपने उसे दोबारा चुना है। जब आप थके हुए हों फिर भी उसकी बात सुनने के लिए फोन एक तरफ रख दें। जब आपके पास थोड़ा वक्त हो और आप उसे उसके साथ गुजारने का फैसला करें। जब कोई बड़ा फैसला करते हुए सोचें
सोचें उसका मेरी बीवी पर क्या असर होगा। तब मोहब्बत सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो महसूस होती है। अपनी बीवी को तरजीह देने का मतलब ये नहीं है कि आप काम, दोस्तों या अपनी जिम्मेदारियों को खत्म कर दें। इसका मतलब सिर्फ ये कि वो हमेशा आपकी जिंदगी में आखिरी नंबर पर ना हो, क्योंकि जब एक औरत को मुसलसल ये महसूस हो कि वो आपकी तरजीह नहीं, तो एक वक्त के बाद वो मोहब्बत मांगना भी छोड़ देती है। और जिस दिन वो मोहब्बत मांगना छोड़ दे, जरूरी नहीं कि उसे मोहब्बत की जरूरत खत्म हो गई हो सकता है वो सिर्फ मायूस हो चुकी हो। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी शादी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से 3 चीजें शुरू कर दें। हर बात में अपनी बीवी को जज करना छोड़ दें, अपने रिश्ते की जिम्मेदारी से भागना छोड़ दें और अपनी बीवी को सिर्फ ये मत बताएं कि वो आपके लिए अहम है। अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने रवैये से उसे ये महसूस भी करवाएं, क्योंकि शादी में सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त नहीं होती जब मोहब्बत खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब मोहब्बत मौजूद हो लेकिन इंसान उसे महसूस करना छोड़ दे। तो अब सवाल आपसे है, इन तीनों में से वो कौन सी चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी सिर्फ कायम न रहे बल्कि मजबूत हो तो वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लोगों को समझने की बात नहीं करते, हम खुद को भी आईना दिखाते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।